अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्राफ पिवट टेबल के ऊपर। ग्राफ पिवट टेबल एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है जिसे आप इस्तेमाल करके किसी भी तरह की एक बेहतरीन रिपोर्ट ग्राफ के जरिए तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्राफ पिवट टेबल से पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है पिवट टेबल के रिलेटेड। एक मैंने पिवट टेबल को कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया और सेकंड वीडियो के अंदर मैंने स्लाइसर को एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आपने पिवट टेबल के जरिए कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी हो तो सबसे पहले आपने डाटा को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, देख लेना, उसको चेक कर लेना है। अगर आपके पास डाटा की नॉलेज होगी तभी आप एक अच्छी रिपोर्ट बना सकेंगे, अदरवाइज आपसे एक अच्छी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो डाटा है इसके अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सिटी, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट और सेल अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। तो आपने पिवट टेबल को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि कहीं पे भी डाटा के अंदर क्लिक कर लें और आप इंसर्ट के अंदर जाएं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको पिवट टेबल के साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, यानी आपने जो पिवट टेबल के जरिए कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है ना, वो इसने ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करके रखी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर मुझे ना कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं जैसी भी रिपोर्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ उसे सिंपल क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, मुझे यहाँ पे ये रिपोर्ट दिखा देगा, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे वैसी रिपोर्ट आपको मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको बात बताई है, इसे हम करते हैं कैंसिल। अच्छा, इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पिवट चार्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो पॉपअप एक दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लोकेशन का बता रहे हैं, इसने ऑटो खुद ब खुद सिलेक्ट कर दिया डाटा को। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखा रहा है न्यू वर्कशीट। अगर आपने एक नई वर्कशीट के ऊपर पिवट टेबल चार्ट क्रिएट करना है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने इसी शीट में रहते हुए करना है तो फिर आपने ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसके ऊपर क्लिक करना है। लोकेशन के अंदर जहाँ पे भी आपने लोकेशन सेट करनी है वो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम न्यू के ऊपर काम करते हैं तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ये शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्ट वगैरह दिखाएगा, यहाँ पर जो है वो हमें रिपोर्ट शो करवाएगा। और ये जो है पिवट टेबल चार्ट फील्ड, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो उनको हमने सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑटो जो है एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर वगैरह जो वैल्यूज वगैरह वो सारी खुद ब खुद सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर उसका ग्राफ वगैरह और यहाँ पे रिपोर्ट हमें ये दिखा देगा, ठीक है। तो अब करना, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और इसके अंदर बता देता हूँ, वो क्या होगी। अब मैं जैसे यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ ना, तब ये हमें चार्ट फील्ड शो नहीं करवा रहा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तब शो करवा रहा है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे ये डिलीट हो जाता है, जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे ये चार्ट फील्ड शो नहीं करवा रहा। अगर कभी इस तरह से हो जाए तो आप इसे कैसे वापस ला सकते हैं, उसका तरीकाकार ये होगा, आपने यहाँ पे एनालाइज में जाना है। यानी पहले मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट का दिखा रहा है, ठीक है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फील्ड लिस्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट जो है वो दोबारा आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब हम एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डाटा के अंदर और देखेंगे कि हम पहली हमारी एग्जाम्पल क्या है। तो हमारी पहली एग्जाम्पल ये होगी कि हम ये देखना चाहते हैं कि रीजन वाइज कितनी सेल हुई है ग्राफ के जरिए, ये हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। सवाल को समझ लें, रीजन वाइज सेल अमाउंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसके क्या तरीकाकार होगा, आपको ये जो फील्ड दिखाई दे रही है, इस फील्ड के अंदर जो रीजन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रीजन है वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद आपने सेल अमाउंट निकालनी है तो सेल अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट दिखा दिया रीजन वाइज। तो यहाँ पर उसने इसका ग्राफ भी शो करवा दिया है, ईस्ट के अंदर कितनी सेल हुई है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट के अंदर कितनी सेल हुई है, ये कॉलम ग्राफ इसने यहाँ पर शो करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आगे जितनी भी एग्जाम्पल होंगी आपको उनको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको रीजन दिखा रहा है, ये बेसिकली फिल्टर है। अभी हमने रीजन वाइज देखा है तो इसलिए अभी रीजन का फिल्टर दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे या एम्प्लॉय का चेंज करेंगे, तब ये यहाँ पे उनका फिल्टर हमें शो करवाएगा। इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आपको रीजन दिखा रहा है कि आप अपने डिजायर के मुताबिक जितने भी रीजन का ग्राफ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं ईस्ट का और साउथ का, यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राफ देखते हैं, ओके करेंगे। अब देखिएगा मुझे 2 रीजन के यहाँ पे मुझे ग्राफ शो करवा रहा है, ठीक है। अगर सबके देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको तमाम रीजन का जो है वो ग्राफ शो करवा देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया फिल्टर का। अब हम बात करते हैं चार्ट एलिमेंट के ऊपर। ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन एलिमेंट्स को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक
क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा भी हुआ है चार्ट एलिमेंट्स। अब यहाँ जो भी एलिमेंट्स आप अपनी डिजायर के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर आपको सिंपल ग्राफ दिखा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ईस्ट की जो टोटल सेल अमाउंट है वो ऊपर आपको शो करवाए तो वो कैसे होगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डाटा लेबल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा आपको जो टोटल अमाउंट है वो भी अब साथ दिखा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं ये जो टोटल अमाउंट है ये भी आप चेंज करना चाहते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक, इनकी जो स्टाइल है वो भी चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ये जो डाटा लेबल्स है ना, इसके साथ एक छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिजायर के मुताबिक उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा सेंटर पे रखा है तो सेंटर के अंदर आपको उसकी टोटल अमाउंट दिखा रहा है। इनसाइड एंड के ऊपर रखा है तो इनसाइड एंड पे दिखा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाटा कॉल आउट के ऊपर रखता हूँ तो अब देखिएगा इस तरीके से आपको जो उनकी टोटल सेल अमाउंट है वो दिखा रहा है, साथ में ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो लाइंस हैं अगर आप इन ग्रिड लाइंस को हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। जैसा भी, यानी कि आपको अपनी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं ना वो सारे के सारे आप एलिमेंट्स जो भी हैं वो आप अपनी डिजायर के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ से है जो मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। तो स्टाइल क्या होगा, यहाँ पे आपको ना एक छोटा सा ब्रश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इसके कलर और यहाँ पे आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पर भी आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, और सेकंड इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ऊपर डिजाइन में जाएं और यहाँ से भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए हो वो डिजाइन आप सेट करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल इसको रहने देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ आ गई है ना, आगे जितनी भी एग्जाम्पल है उनका अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल है जिसको हमने अच्छे से समझा कि हमने सिर्फ रीजन वाइज रिपोर्ट देखी है और उसको ग्राफ को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसको करना है क्लियर। तो क्लियर करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया था ना रीजन फील्ड के अंदर, चार्ट फील्ड के अंदर, इसको आप टिक को हटा दें तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा डाटा। एक तरीका तो ये है। अब दोबारा पहले मैं इसको कर देता हूँ और सेकंड तरीका आपको बताता हूँ वो क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका कार ये होगा कि आपको यहाँ पर एनालाइज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल कर देंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका तरीकाकार ये है। ठीक है जी, अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। हमारी दूसरी एग्जांपल ये होगी, हम ये देखना चाहते हैं, बल्कि डाटा में पहले जाते हैं। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने किस रीजन के अंदर कितनी सेल की है। सवाल को अपने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, किस एम्प्लॉय ने किस रीजन के अंदर कितनी सेल की, यानी कि हमने रीजन वाइज एम्प्लॉय की सेल अमाउंट देखनी है सिंपल अल्फाज में। ठीक है, वो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले आप रीजन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीजन वाइज आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी रीजन और सेल का दिखा रहा है। अब हमने ये देखना है कि किस रीजन के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय ने सेल की है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये शो करवा रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये सारे जो नेम है ना, ईस्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज ने काम किया, नॉर्थ के अंदर कितने किया, साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज ने किया, वो सारे इसने आपको ना एक्सपेंड करके बता दिया है। अगर आप चाहते हैं इसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोलैप्स करना चाहते हैं, वो कैसे तरीकाकार होगा। आप यहाँ पे ऊपर माउस पॉइंटर को रखेंगे, एक छोटा सा एरो आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो जितने भी थे ना रीजन वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड कोलैप्स। यहाँ पर आपने कोलैप्स के ऊपर क्लिक करना है तो देखिएगा जितने भी थे वो सारे के सारे हाइड हो गए। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसी के अंदर, अगर सिर्फ आप ग्राफ के अंदर सिर्फ ईस्ट के एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ईस्ट के एम्प्लॉय की डिटेल बता रहा है। ईस्ट के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, 4, एहसन, असद, हामिद और शाजिल। ठीक है, 4 एम्प्लॉय हैं। इसी तरह अगर आप साउथ का देखना चाहते हैं तो साउथ के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साउथ का दिखा रहा है, बाकी का सिर्फ वैसे ही शो करवा रहा है डिटेल, लेकिन साउथ की जो एम्प्लॉयज थे उनकी आपको डिटेल यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप सबकी एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है रो लेबल्स, इसके ऊपर आपने यहाँ पे ना माउस रख, यहाँ पर एक छोटा सा आपको एरो दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये सारे रीजन हो जाएंगे सिलेक्ट। राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आपको एक्सपेंड एंड कोलैप्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपने एक्सपेंड कर देना है, तो ये सारे जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। अब ये देखिएगा ईस्ट का यहाँ पे इसने बाउंड्री भी लगा दी है। ईस्ट के अंदर आपको एम्प्लॉय की डिटेल, नॉर्थ के अंदर आपको एम्प्लॉय की डिटेल बता रहा है, साउथ के अंदर आपको डिटेल बता रहा है और वेस्ट के अंदर आपको ये डिटेल बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे शो करवा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर, अभी देखिएगा यहाँ पे आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रहा है। अगर आप कॉलम वाइज नहीं देखना चाहते, आप इसको थोड़ा सा इसका जो चार्ट है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पर आपको एक डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर अभी हमने कॉलम वाइज सिंपल चार्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आप कॉलम वाइज ही चार्ट को चेंज करना चाहते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक तो वो भी आपको काफी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसे आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप
आप यहाँ पे कॉलम वाइज जो चार्ट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन वाइज चाहिए तो लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखा देगा। अगर लाइन वाइज के अंदर भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी डिजायर के मुताबिक वो भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, अब ये वाला सिलेक्ट किया था मैंने, अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से ये शो करवा रहा है। अगर मुझे पाई वाला चाहिए तो पाई वाला भी मैं करना चाहता हूँ, तो पाई के अंदर भी कुछ डिफरेंट डिजाइन है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर मुझे इस तरीके से डिजाइन के अंदर चाहिए तो वो भी मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर मुझे बार के अंदर चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और बार के अंदर भी आपको कुछ ऊपर यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन ये शो करवा रहा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लाइन वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लाइन के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर ये वाला स्टाइल रख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए ये रख लिया और ओके कर दिया। तो देखिएगा अब यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से ग्राफ शो करवा रहा है। ईस्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज ने काम किया, नॉर्थ के अंदर कितने किया, उनकी डिटेल शो करवा रहा है, और ऊपर ग्राफ शो करवा रहा है। अगर आप इस ग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर भी डिजाइन का कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, आप अपनी डिजायर के मुताबिक जैसा भी डिजाइन रखना चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, क्लियर करेंगे और क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सबके ऊपर ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी एग्जांपल, और दूसरी एग्जांपल के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको तमाम बातें जो अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो अब हम अपनी बात करते हैं तीसरी एग्जांपल के ऊपर। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल के ऊपर। तो हमारी जो तीसरी एग्जांपल है वो ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो सिटी है उस सिटी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, यानी सिटी वाइज प्रोडक्ट की हमने सेल निकालनी है। ठीक है, जैसे हमने एम्प्लॉय की निकाली थी ना रीजन वाइज, इसी तरह का ये एक एग्जांपल है कि सिटी वाइज हमने प्रोडक्ट की सेल निकालनी है। तो उसका क्या तरीकाकार है, आपने यहाँ पे सिटी के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको वैसा ही ग्राफ जैसा पहले हमने बात की थी वैसा ग्राफ शो करवा रहा है। गुजरांवाला के अंदर कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है वो डिटेल बता रहा है, लाहौर के अंदर कितनी हुई है वो डिटेल आपको बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इनको कोलैप्स करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे रीजन सारे जो अब सिटियाँ वो सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेंड एंड कोलैप्स के अंदर आप इसे कोलैप्स कर देंगे तो ये एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं लाहौर के अंदर कितनी हुई है, मुल्तान के अंदर कितनी हुई है। अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिज़ाइन में जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे पाई वाला लगाते थे, यहाँ पे पाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये वाला हम लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ओके कर देंगे। अब देखेगा मुझे कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा जो सेल वो बता रहा है ये लाहौर के अंदर हुई है। यहाँ पे आपको बता भी रहा है गुजरांवाला का ब्लू कलर है, लाहौर का ये वाला कलर है, मुल्तान का ये वाला कलर है, साहिवाल का ये कलर है। ठीक है, वो सारा आपको शो करवा रहा है। अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के मुताबिक। जैसे मैं यहाँ पे 3 सिटी का देख लेता हूँ, गुजरांवाला का, मुल्तान का और सरगोदा का। ओके करता हूँ, अब देखिएगा मुझे 3 सिटी का बता रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पर हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इनके साथ इनकी टोटल अमाउंट भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डेट लेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसके यहाँ से हम सेंटर भी कर दिया वो आप देख सकते हैं। अब सेंटर वाइज आपको इनकी टोटल जो सेल वो दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा कॉल आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इस तरीके से आप इनकी सेल को देख सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप इसके स्टाइल वगैरह को चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब आपने इसको अगर क्लियर करना है तो क्लियर करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। आप एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे तो ये सबके ऊपर हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 3 एग्जाम्पल से पिवट टेबल चार्ट का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी, आपने अच्छे से इस चीज़ को समझा भी होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन तरीकाकार सबका सेम ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तर जो बातें हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।